मधुपुर नाम के गांव में मगनलाल नाम के एक व्यापारी रहते थे। उनके पास दुनिया भर का पैसा था, इसीलिए वो किसी के सामने सर नहीं झुकाते थे। सिर्फ शिव जी की मूर्ति के सामने उनका सर झुकता था। हे शिव जी, आशीर्वाद कीजिए। मैं आपका सेवक हूँ, सिर्फ आपका। मगनलाल और किसी भी देव देवियों की पूजा नहीं करते थे, क्योंकि सिर्फ शिव जी पर ही उनकी आस्था थी। हर रोज सुबह वो 2 घंटे शिव जी की पूजा करते थे। शिव जी की मूर्ति पर फूल चढ़ाते थे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हिमालय में बैठे शिव जी मगनलाल की भक्ति से संतुष्ट थे। वो देवी पार्वती से कहते थे, देखो पार्वती, पृथ्वी में मेरा सच्चा भक्त शायद एक ही है। हाँ प्रभु, मगनलाल तो सिर्फ और सिर्फ आपको ही मानता है, मगर मुझे कभी कभी बहुत डर लगता है। कैसा डर पार्वती? मगनलाल और किसी भी देव देवियों की पूजा नहीं करता, उन्हें मानता तक नहीं है। यही घमंड उसके लिए श्राप ना बन जाए। शिव जी भी चिंता में पड़ गए, लेकिन मगनलाल की आंखों में चिंता की कोई रेखा नजर नहीं आई। उसका एक बेटा था, उसका नाम राघवेंद्र था। राघवेंद्र की माँ नहीं थी, इसीलिए मगनलाल ने ही उसे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। मगनलाल अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। बचपन में एक बार राघवेंद्र ने हाथी मांग लिया था। पिताजी, मुझे एक हाथी चाहिए। मुझे हाथी पर सवार होकर गांव घूमना है। कोई बात नहीं बेटा, मैं आज ही तुम्हारे लिए हाथी खरीद कर लाता हूँ। मगनलाल ने उसी दिन राघवेंद्र के लिए हाथी ला दी। राघवेंद्र की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राघवेंद्र गांव की एक लड़की के अलावा और किसी के साथ नहीं खेलता था। उस लड़की का नाम बेहुला था। बेहुला, मुझे तुम्हारे साथ खेलने में बड़ा मजा आता है। मुझे भी राघवेंद्र, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेहुला। बड़ा होकर मैं तुमसे शादी करूंगा। मगनलाल को इस प्यार के बारे में पता था। उन्हें ये रिश्ता मंजूर भी था। मगनलाल ने भी बेहुला को अपनी बहू बनाने के बारे में सोच लिया था। राघवेंद्र और बेहुला की जोड़ी तो स्वर्ग से बनकर आई है। मैं कौन होता हूँ उसे तोड़ने वाला। बेहुला और राघवेंद्र एक साथ खेलते रहे और इसी तरह दिन बीतते रहे। राघवेंद्र और बेहुला जवान हो गए। इन दिनों मगनलाल शिव जी की पूजा में और ज्यादा समय बिताने लगे। लेकिन एक दिन उससे एक गलती हो गई। वो अपनी घोड़ा गाड़ी में सवार होकर कहीं जा रहे थे और तभी एक सांप रास्ता पार कर रहा था। मगनलाल सांप को देख नहीं पाए और उस सांप के ऊपर से गाड़ी चला दी। इससे उस सांप की मृत्यु हो गई और इसी बात से सांपों की देवी माँ मनसा बहुत गुस्सा हो गई। ये मगनलाल अपने आप को समझता क्या है? शिव जी का भक्त है तो क्या कुछ भी करेगा। मैं ये होने नहीं दूंगी। ये बोलकर माँ मनसा मगनलाल के सामने प्रकट हो गई। मगनलाल तब शिव जी की ही पूजा कर रहा था। माँ मनसा को देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया। ये क्या, आप यहाँ? हाँ, मैं तुझे सबक सिखाने के लिए आई हूँ पापी। पापी? लेकिन मैंने कौन सा पाप किया? तब माँ मनसा ने मगनलाल को उस मरे हुए सांप के बारे में बताया। ये सुनकर मगनलाल ने कहा, मैंने जानबूझकर उस सांप को नहीं मारा माँ। मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करना। क्षमा? क्षमा ऐसे नहीं मिलेगी। तुझे मेरी पूजा करनी होगी। नहीं, मैं शिव जी के अलावा और किसी की पूजा नहीं करता। मैं आपकी पूजा नहीं करूंगा। नहीं करेगा? ठीक है, तो फिर देखना कैसे तेरा परिवार मिट्टी में मिल जाता है। माँ मनसा अदृश्य हो गई। मगनलाल चिंता में पड़ गया और उस तरफ राघवेंद्र बेहुला के साथ शादी का सपना सजाता रहा। राघवेंद्र ने मगनलाल से कहा, पिताजी, मैं 1 हफ्ते के अंदर बेहुला से शादी करना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, एक ना एक दिन तो बेहुला को इस घर की बहू बनना ही है। मैं शादी का इंतजाम करता हूँ। मगनलाल शादी का इंतजाम करता रहा और वो माँ मनसा की बोली हुई बात भूल गया। पूरे गांव को राघवेंद्र और बेहुला के प्यार के बारे में पता था। मगनलाल ने उन दोनों की शादी में पूरे गांव को बुला लिया। चलो चलो, राघवेंद्र और बेहुला की शादी है। बहुत अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो। बेहुला भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, इस दिन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद करना कि मेरे माथे से उनका दिया हुआ सिंदूर कभी फीका ना हो जाए। बेहुला को इसी दिन का इंतजार था। राघवेंद्र के साथ बेहुला की शादी हो गई। राघवेंद्र और बेहुला के लिए ये सबसे खुशी का दिन था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही दिन उन लोगों के लिए एक सबसे बुरा दिन भी हो जाएगा। शादी के बाद सुहागरात के लिए वो दोनों कमरे में गए और तभी स्वर्ग से देवी मनसा ये देखकर हंस उठी। अब वो वक्त आ गया है। हे नागिन, मेरे सामने आओ।
माँ मनसा ने नागिन को बुलाया और उसे राघवेंद्र के कमरे में भेज दिया और फिर नागिन ने राघवेंद्र को डस लिया। बेहुला, बचाओ मुझे। आ। अरे ये क्या, इतनी बड़ी नागिन, ये क्या हो गया? वो नागिन खिड़की से निकल गई और शरीर में जहर घुलने की वजह से राघवेंद्र का देहांत हो गया। बेहुला जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान, ये क्या हो गया? शादी के दिन ही मेरे पति का देहांत हो गया। हे भगवान, ऐसा क्यों हुआ? रोने की आवाज सुनकर वहां मगनलाल आ गए और उनके साथ बहुत सारे लोग भी आ गए। अपने पुत्र की डेड बॉडी देखकर वो भी रोने लगे। हे भोलेनाथ, हे शिव जी, ये क्या हुआ? मुझे पता है ये देवी मनसा का किया धरा है। हे भोलेनाथ, अब क्या होगा? सभी रो पड़े। अगले दिन गांव के लोग आए राघवेंद्र की डेड बॉडी को शमशान में ले जाने के लिए। उठो बेहुला, उसे शांति से शमशान जाने दो। चलो, तुम्हारा सिंदूर पोंछना है। ये सुनकर बेहुला ने रोना बंद कर दिया और बोली, नहीं, मेरा सिंदूर मत पोछिए। मैं अपने पति को वापस लाऊंगी, मैं स्वर्ग जाऊंगी। ये सुनकर सभी चौंक गए। बहू, क्या कह रही हो तुम? सही कह रही हो पिताजी, मैं भगवान से इन्हें वापस लाऊंगी। ये बोलकर बेहुला एक छोटी सी नाव में बैठ गई। उसने राघवेंद्र की डेड बॉडी को अपने साथ ले लिया और भगवान का नाम लेकर समंदर में निकल पड़ी। हे महादेव, हे विष्णु, हे ब्रह्मा, मैं स्वर्ग आ रही हूँ, मेरे पति को बचाने में आ रही हूँ। स्वर्ग तक ये खबर पहुँच गई। भगवान विष्णु और ब्रह्मा आपस में बातें करने लगे। हे पितामह ब्रह्मा, जन्म और मृत्यु ही इस जगत का नियम है, लेकिन ये औरत अपने मरे हुए पति को लेकर यहाँ आ रही है। क्या किया जाए इसका? हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ आने से पहले उस औरत को परीक्षा देनी होगी। अगर उसका प्यार सच्चा है तो ही उसे स्वर्ग का दरवाजा मिलेगा। उधर बेहुला अपने पति की डेड बॉडी लेकर समंदर में बहती चली गई। अचानक से भयानक तूफान उठा, चारों तरफ हवाएं बहने लगी। बेहुला को ऐसा लगा कि अभी ये नाव पलट जाएगी। अरे बाप रे, ये क्या? लगता है ये नाव ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। तभी उसे एक बात याद आई। नाव पर चढ़ते वक्त मगनलाल ने कहा था, बहू, अगर कोई भी मुसीबत आए तो डरना मत, सिर्फ आंख बंद करके और हाथ जोड़ के शिव जी को बुलाना, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बात याद आते ही बेहुला ने आंख बंद करके हाथ जोड़ लिए। हे महादेव, आप सर्वशक्तिमान हो, इस संकट से हमें बचाइए महादेव। उस तरफ मगनलाल भी शिव जी की ही पूजा कर रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। बेहुला ने आंखें खोली तो देखा धीरे धीरे तूफान कम हो रहा है। कुछ ही देर में तूफान रुक गया। बेहुला और दूर बहती गई। हे महादेव, कहाँ है स्वर्ग का रास्ता, कहाँ है? तभी बेहुला को एक खाई दिखी। नाव उसी तरफ बहती हुई जा रही है। खाई में गिरने से नाव तहस नहस हो जाएगी। इस बार भी बेहुला ने आंख बंद करके महादेव को बुलाया और नाव उल्टी दिशा में बढ़ने लगी। इस तरह काफी मुश्किलें आईं, लेकिन बेहुला ने सब कुछ पार कर लिया और आखिरकार उसे स्वर्ग का रास्ता मिल ही गया। वो सीधा अपने पति की डेड बॉडी लेकर स्वर्ग पहुंच गई। वहां भगवान विष्णु और ब्रह्मा उसी का इंतजार कर रहे थे। आओ बेहुला, आओ, तुमने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया है, हम तुमसे प्रसन्न हैं। तो फिर मेरे पति की जान लौटा दीजिए ना भगवान। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते बेहुला, इसके लिए स्वयं महादेव को बुलाना होगा। और तभी वहां पर स्वयं महादेव चले आए। मैं आ गया हूँ बेहुला। प्रणाम महादेव, सिर्फ आप ही मेरे पति को मेरे पास लौटा सकते हैं। नहीं, इसकी मृत्यु सांप के काटने से हुई है। अब ये मामला केवल मनसा के हाथ में है। अगर वो चाहे तो उस नागिन के द्वारा विष वापस ले सकती है। मैं अभी मनसा को बुलाता हूँ। शिव जी ने देवी मनसा को बुलाया, लेकिन माँ मनसा ने कहा, ये सब कुछ उस घमंडी मगनलाल की वजह से ही हुआ है। अगर वो मेरी पूजा कर लेता तो मैं ये सब कुछ नहीं करती। अगर अभी भी वो मेरी पूजा करेगा तो मैं विष वापस ले लूंगी। ठीक है, मैं स्वयं मगनलाल से बात करता हूँ। ये बोलकर शिव जी स्वयं मगनलाल के सामने प्रकट हुए। मगनलाल शिव जी की पूजा कर रहे थे। हे भोलेनाथ, आपने मुझे दर्शन दिया। हाँ मगनलाल, मुझे पता है कि तू मेरा बहुत सम्मान करता है, लेकिन आज तेरे बेटे की जान खतरे में है। अगर तू मनसा की पूजा करेगा तो तेरा बेटा बच जाएगा। लेकिन मैं तो केवल आपकी पूजा करता हूँ। लेकिन आज तुम्हें मनसा की पूजा करनी ही होगी। ठीक है शिव जी, मैं आपको इनकार नहीं कर सकता, लेकिन मैं मेरे दाहिने हाथ से आपकी पूजा करता हूँ। मैं उस हाथ से और किसी की पूजा नहीं करूंगा। मैं अपने बाएं हाथ से माँ मनसा की पूजा करूंगा। ठीक है वत्स। शिव जी अदृश्य हो गए।
मगनलाल ने अपने बाएं हाथ से मां मनसा की पूजा की। मां मनसा संतुष्ट हुई और उन्होंने उस नागिन को बुलाकर राघवेंद्र के शरीर से विष वापस ले लिया। राघवेंद्र जिंदा हो गया। वो दोनों मधुपुर लौट आए। चारों तरफ बेहुला के नाम की जय जयकार होने लगी। सती बेहुला अपने मरे हुए पति को जिंदा करके ही मानी। बोलो जय सती बेहुला की जय, जय सती बेहुला की जय। प्यार की ताकत ही इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली है, ये बेहुला ने साबित कर दिया। और इसके बाद वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। बहू, तुम्हारा पेट क्यों फूल रहा है? पेट कहाँ? नहीं तो। क्या भाभी, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। ओ, शायद ज्यादा खाने की वजह से हुआ है। ठीक हो जाएगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। लेकिन और 1 महीने बाद पेट थोड़ा और फूल गया। बिमला को शक हुआ, जिस औरत का पति सुहागरात से पहले ही मर गया हो, उसका पेट कैसे फूल सकता है? शादी के बाद से ही अनीता का बर्ताव कुछ ठीक नहीं है। शादी के 1 हफ्ते बाद एक दिन अनीता अपने कमरे में बैठकर एक पुतले को गोद में लेकर गाना गा रही थी। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, हाँ मेरी आंखों का तारा है तू, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। और कमरे के बाहर से अनीता की सास बिमला और ननद पूर्वा ये देख रही हैं। अरे, ये औरत पागल पागल हो गई है क्या? पता नहीं माँ, भैया को खोने के शौक में शायद दिमाग खराब हो गया है भाभी का। बिमला और पूर्वा अंदर चली गई और अनीता से कहा, बहू ये क्या कर रही हो? एक पुतले को सुला रही हो? हाँ माँ, मैं तो हमेशा से एक बच्चा चाहती थी, लेकिन देखते ही देखते क्या से क्या हो गया, वो चले गए। अनीता की आंखें भर आई। 1 हफ्ता पहले ही उसकी शादी हुई थी। मंडप में शादी खत्म होने के बाद ही उसके पति रौनक के पास एक चिट्ठी आई। अरे, ये किसकी चिट्ठी है? पढ़ के देखता हूँ। रौनक आर्मी ऑफिसर था और वो चिट्ठी आर्मी की तरफ से ही आई हुई थी। बॉर्डर में जंग छिड़ गई है, मुझे अभी जाना होगा। ये सुनकर अनीता अपने आप को संभाल नहीं पाई। तो फिर हमारी सुहागरात का क्या होगा रौनक? जंग से लौटने के बाद हम सुहागरात मनाएंगे। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था रौनक कि तुम मुझे एक बच्चा दोगे। मुझे बच्चे बहुत पसंद है। हमारा बच्चा होगा अनीता, बस थोड़ा इंतजार कर लो। जंग से लौटने के बाद मैं दिन रात तुम्हारे साथ बिताऊंगा। रौनक जंग लड़ने चला गया। अनीता ससुराल चली गई और रौनक के फोन का इंतजार करती रही। 2 दिन बीत गए लेकिन रौनक का कॉल नहीं आया। अनीता बेचैन हो गई। 2 दिन हो गए, वो कहाँ होंगे, किस हालत में होंगे? बहू ज्यादा चिंता मत करो, तबीयत बिगड़ जाएगी। हाँ भाभी, आर्मी ऑफिसर से शादी करोगी तो जिंदगी भर इंतजार ही करना पड़ेगा। भैया तो हमेशा ऐसे ही अचानक से चले जाते हैं, हमें इन सब चीजों की आदत है। लेकिन अनीता का मन नहीं मान रहा था। पता नहीं क्यों मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, नहीं तो वो एक कॉल तो जरूर करते। अगले दिन अनीता दरवाजे के बाहर बैठकर रौनक की राह देख रही थी। इतने में पियन चिट्ठी लेकर आया। ये आर्मी ऑफिसर रौनक का घर है ना? हाँ, उन्होंने चिट्ठी भेजी है क्या? उन्होंने नहीं भेजा है, आर्मी की तरफ से चिट्ठी है, उनके घर वालों के लिए। पियन चिट्ठी देकर चला गया। अनीता ने चिट्ठी खोलकर पढ़ी और उसके हाथ से चिट्ठी गिर गई। वो रोने लगी। अरे ये क्या हुआ, मैं विधवा हो गई। हे भगवान, ये क्या किया आपने, क्या किया? रोने की आवाज सुनकर बिमला और पूर्वा वहां आई। अनीता ने दोनों को सब कुछ बताया और वो दोनों भी रोने लगे। चिट्ठी में लिखा था कि ऑफिसर रौनक अब इस दुनिया में नहीं है। जंग के मैदान में उनका देहांत हो गया, लेकिन उनकी बॉडी अभी तक नहीं मिली। अब क्या होगा माँ जी, अब क्या होगा? मेरा पति कभी मेरे पास नहीं लौटेगा। मेरा बेटा, मेरा बेटा। 2 दिन तक रोना धोना चलने लगा और उसके बाद से अनीता अजीब हरकत करने लगी। बच्चा, मुझे बच्चा चाहिए। रौनक ने मुझे बच्चा देने का वादा किया था, मुझे बच्चा चाहिए। अभी बच्चा कहाँ से आएगा भाभी, अब तो भैया ही नहीं रहे। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे बच्चा चाहिए किसी भी हालत में। अनीता बाजार से एक छोटा सा पुतला खरीद कर लाई और उसे खिलाने और सुलाने लगी। उसे गोद में लेकर इधर उधर घूमने लगी। सभी ने सोचा कि अनीता पागल हो गई है। आसपास के लोग भी बातें करने लगे और ऐसे ही 2 महीने बीत गए और अचानक से एक दिन अनीता बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार आया और उसका सर चकराने लगा। उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने अनीता से कुछ कहा। बिमला और पूर्वा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अनीता बहुत खुश लग रही थी। इसीलिए बिमला ने पूछा, क्या बात है बहू, इतनी खुश क्यों हो, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही, आप नहीं समझेंगी। उसके बाद से अनीता के हाव भाव बदले बदले से लगने लगे। वो बहुत ज्यादा खाना खाने लगी और उसे हमेशा खट्टा खाने का मन करने लगा।
माँ, ये भाभी को हुआ क्या है? कुछ दिनों से कुछ अजीब सा लग रहा है। पता नहीं बेटी, शायद रौनक की मौत के शोक को अब तक भुला नहीं पाई है। बिमला ने यह कहकर उसे इग्नोर कर दिया, लेकिन 3 महीने बाद अनीता का पेट फूलने लगा। बहू, तुम्हारा पेट क्यों फूल रहा है? पेट? कहाँ? नहीं तो। क्या भाभी, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब शायद ज्यादा खाने की वजह से हुआ है, ठीक हो जाएगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। लेकिन और 1 महीने बाद पेट थोड़ा और फूल गया। बिमला को शक हुआ। हाँ, तू सच कह रही थी, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। माँ, इसका उत्तर उसी डॉक्टर के पास है जिसके पास भाभी गई थी। वो दोनों डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर साहब, हमारी बहू को क्या हुआ है? क्यों, आपकी बहू ने आपको नहीं बताया क्या? वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर बिमला और पूर्वा के सर पर जैसे आसमान गिर पड़ा। क्या प्रेग्नेंट? लेकिन ये कैसे हो सकता है? वही तो, भाभी तो कुंवारी है। दोनों घर लौटे और अनीता को उल्टा सीधा सुनाने लगे। बच्चा पाने के लिए तू मुंह काला करके आई कल मुही। हाँ भाभी, ये आपने गलत किया, भैया आपसे प्यार करते थे। बता कल मुही, इस बच्चे का बाप कौन है? मैं नहीं बता सकती। हाँ, कैसे बताएगी वो? पता नहीं कौन सी पापी औरत को घर की बहू बना कर लाई हूं। खबरदार माँ, मेरे चरित्र पर उंगली मत उठाइए। तो क्या करूं, तेरी पूजा करूं? बिमला बहुत गुस्सा हो गई और उसने अनीता को घर से निकाल दिया। अनीता समझ गई कि इस घर में उसे जगह नहीं मिलने वाली है। सिर्फ उसे पता था कि उसके बच्चे का पिता कौन है, लेकिन वो किसी को बता नहीं सकती थी। अनीता मायके लौट गई, लेकिन सब कुछ सुनने के बाद वहां से भी उसे निकाल दिया गया। बेचारी अनीता फुटपाथ पर रहने लगी और कुछ महीने बाद फुटपाथ पर ही उसे एक बेटा हुआ। लेकिन अनीता के पास अपने बेटे को परवरिश करने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वो अपने ससुराल के दरवाजे पर उसे रख कर आई। बिमला ने दरवाजा खोला और उस बच्चे को देखा। अरे ये क्या, यहाँ बच्चा कौन रख कर गया है? जरूर उस कलमुही अनीता ने किया है ये। बिमला दरवाजा बंद करने जा ही रही थी कि तभी उसने देखा कि उस बच्चे के दाहिने गाल पर एक तिल है। अरे, मेरे बेटे के गाल पर भी एक तिल था, वो भी दाहिने गाल पर, ये कैसे संभव है? बिमला आश्चर्यचकित होकर खड़ी थी कि तभी एक कांड हो गया। रौनक बिमला के सामने आकर खड़ा हो गया। माँ, कैसी हो आप? अरे बेटा, तू कैसे आया? चिट्ठी में तो लिखा था कि तू। वो सब झूठ था माँ, मुझे एक सीक्रेट मिशन पर भेजा गया था, इसलिए मुझे मरने का नाटक करना पड़ा। लेकिन इस बीच मैं चुपके से एक रात को घर आया था और केवल अनीता से मिल पाया था। उसे मैंने मेरे बारे में किसी को बताने से मना किया था, इसलिए वो आप लोगों को कुछ नहीं बताई। अब जाकर बिमला और पूर्वा सब कुछ समझ पाई। इसका मतलब ये बच्चा तेरा है? इसका मतलब बहू ने कोई पाप नहीं किया है? मैं फालतू में उस पर शक किए जा रही थी। बेटा, तू बहू को ढूंढ कर ला। रौनक तुरंत बाहर गया और बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार उसे अनीता मिल गई। वो अनीता को लेकर घर आया। बिमला और पूर्वा ने उससे माफी मांग ली और उसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगे।